लेकिन बात ये है कि आप उसको कैसे देखते हैं कि मतलब वो सिचुएशन डिमांड कर रही थी इस तरह की शॉट खेलने की। आपका जितना मर्जी कैजुअल स्टाइल हो या जितना मर्जी आप एक टिपिकल वे में बैटिंग करने वाले हों, लेकिन एक सिचुएशन की भी तो कुछ डिमांड होती है ना कि मतलब आपकी टीम डाउन चल रही है, आपके हाथ से मैच नहीं WTC का फाइनल भी जा रहा है और आप इतनी ऑकवर्ड या इतनी केयरलेस शॉट कैसे खेल सकते हैं? मेरे तो समझ से बाहर बात है। ये देखिए ना, हमने कल बात की थी इस पे कि वो जो है सिचुएशन को देखते नहीं है। वो अपनी उसमें जो उनका रिदम है खेलने का, वो उसी रिदम से खेलते हैं। ठीक है, जिस तरह आज वो आए, उन्होंने 27 रन कर लिए थे। अब वहाँ डिमांड ये थी कि आप पार्टनरशिप लगाएं, जडेजा साथ खड़े हैं, आप पार्टनरशिप लंबी करें, तो आप 27 के बजाय 67 68, ठीक है, या 100 करने की कोशिश करें ताकि टीम को फ़ायदा हो। वहाँ वो एक शॉट पहले मेरे ख्याल उन्होंने लगाई, उनसे मिस होगी, दूसरी शॉट पे वो गए तो उन्होंने विकेट दे दी। मेरे ख्याल से ये उनकी जो है ना, ये इस तरह की बैटिंग नुकसानदेही होती है टीम के लिए कि आप सिचुएशन को समझे बगैर इस तरह की शॉटें शुरू कर दें। हाँ, जैसे आपने बात की पहले, कई मैचों में सिचुएशन नहीं होती, वो खेलते हैं, खुल के खेलते हैं, टेंशन नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसी शॉट खेलेंगे तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से गलत शॉट थी ये। वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस वक्त बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जारी है और मैच बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में दाखिल हो गया है। कल जब इंडिया ने डे क्लोज किया तो 165 for 5 थे इंडिया के, और उसके बाद जब आज इंडिया सुबह बैटिंग करने के लिए आया तो बड़ी शानदार बैटिंग की वाशिंगटन सुंदर ने, और उनके साथ थे नीतीश रेड्डी। एक्सीलेंट बैटिंग की, और जिसकी बदौलत इंडिया ने जब आज डे क्लोज हुआ तो उन्होंने 190 के राउंड रन ऐड कर दिया था और अभी उनकी एक विकेट रिमेनिंग है। इसमें कोई शक नहीं कि लीड अभी भी 116 रन की ऑस्ट्रेलिया की बाकी है। लेकिन एक वक्त था कि जिस वक्त 7 विकेट डाउन थे इंडिया के और लग रहा था कि 200 प्लस की लीड ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, लेकिन वहां पर जिस तरह से बैटिंग की दोनों बैटर्स ने, वाशिंगटन सुंदर ने और उनके साथ जो थे नीतीश रेड्डी, और नीतीश रेड्डी ने तो 100 किया मेलबर्न में, कमाल, उन्होंने हिस्टोरिक 100 किया। तो वो जिसकी वजह बदौलत जो है इंडिया कामयाब हुआ कि वो मैच को इतना आगे तक ले गए हैं और अब मैच बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है। तो मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं, साम है, हमजा है, तो मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आज जो मैच खेला गया उसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि मतलब एक सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें इंडिया डाउन चल रहा था, यानी कि कल जब आए, अभी भी ज़ाहिर है 116 रन बिहाइंड है, लेकिन उतना बड़ा डेफिसिट नजर नहीं आ रहा जितना कि कल लग रहा था या आज सुबह मॉर्निंग में लग रहा था कि होगा। अब आप देखें ना कि आज जब इंडिया ने जो इनिंग्स स्टार्ट की अपनी, 165 और 5 डाउन थे, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा जो थे क्रीज पर मौजूद थे, और ऋषभ पंत ने आगे 2-3 शॉटें अच्छी खेली, पर जिस तरह वो आउट हुए वो एक कैजुअल आउट हुए, उनका एक स्टाइल है। आपने याद होगा जिस शॉट पे ये आउट हुए लीड में, उन्होंने पिंक बॉल पे ऐसे सेम शॉट पोलैंड को खेली और वो छक्का लगा दिया था उन्होंने। तो उनकी ऐसे ही वो स्वीप शॉट खेलते हैं, रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हैं, फास्ट के अगेंस्ट, स्पिनर के अगेंस्ट। तो आज जब उन्होंने शॉट खेली तो वो प्रॉपर बल्ले पे आई नहीं, बल्ले का किनारा लगा, किनारा लग के जहाँ पे उन्होंने पीछे फील्डर लिया होता सीधी नेशनल लाइन के हाथ में चली गई। अगर वो और क्रीज पे मौजूद रहते थोड़ी देर ऋषभ पंत, तो मेरा ये कहना है कि इंडिया इस टाइम जो होता 400 के राउंड अबाउट होता और विकेट भी इंडिया की 2 या 3 विकेट बाकी होती। नहीं, लेकिन बात यह है कि आप उसको कैसे देखते हैं कि मतलब वो सिचुएशन डिमांड कर रही थी इस तरह की शॉट खेलने की। आपका जितना मर्जी कैजुअल स्टाइल हो या जितना मर्जी आप एक टिपिकल वे में बैटिंग करने वाले हों, लेकिन एक सिचुएशन की भी तो कुछ डिमांड होती है ना कि मतलब आपकी टीम डाउन चल रही है, आपके हाथ से मैच नहीं WTC का फाइनल भी जा रहा है और आप इतनी ऑकवर्ड या इतनी केयरलेस शॉट कैसे खेल सकते हैं? मेरे तो समझ से बाहर बात है। ये देखिए ना, हमने कल बात की थी इस पे कि वो जो है सिचुएशन को देखते नहीं है। वो अपनी उसमें जो उनका रिदम है खेलने का, वो उसी रिदम से खेलते हैं। ठीक है, जिस तरह आज वो आए, उन्होंने 27 रन कर लिए थे। अब वहाँ डिमांड ये थी कि आप पार्टनरशिप लगाएं, जडेजा साथ खड़े हैं, आप पार्टनरशिप लंबी करें, तो आप 27 के बजाय 67 68, ठीक है, या 100 करने की कोशिश करें ताकि टीम को फ़ायदा हो। वहाँ वो एक शॉट पहले मेरे ख्याल उन्होंने लगाई, उनसे मिस होगी, दूसरी शॉट पे वो गए तो उन्होंने विकेट दे दी। मेरे ख्याल से ये उनकी जो है ना, ये इस तरह की बैटिंग नुकसानदेही होती है टीम के लिए कि आप सिचुएशन को समझे बगैर इस तरह की शॉटें शुरू कर दें। हाँ, जैसे आपने बात की पहले, कई मैचों में सिचुएशन नहीं होती, वो खेलते हैं, खुल के खेलते हैं, टेंशन नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसी शॉट खेलेंगे तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से गलत शॉट थी ये। अब देखिए ना, जिस तरह सामने पॉइंट आउट किया, बात तो ये है कि आपका एक नेचुरल स्टाइल जरूर होता है, लेकिन आप देखिए नीतीश रेड्डी को आप एज एन अग्रेसिव प्लेयर जानते हैं, ठीक है, लेकिन आज जो उनका 100 आया वो कितना कंपोज, कितना वेल बैलेंस उनकी बैटिंग थी। आप देखें उन्होंने ऑफ साइड द ऑस्टम कितने अच्छे से गेंद को लीव किया है। 175 बॉल फेस की उन्होंने और 105 रन पे भी
क्रीज पर मौजूद हैं और आप देखेंगे बड़ा वो काम है कंपोज। जब वो मिचेल स्टार्क जब राउंड द विकेट आए कम से कम 5 से 6 ओवर उन्होंने फेंके। उनको पता है ये ज़्यादातर बॉलें बाहर फेंक रहे हैं, वो लेफ्ट करते गए और जो बॉल मिलती थी उसको हिट भी लगाते थे, कवर ड्राइव भी खेलते थे, स्ट्रेट ड्राइव भी खेलते थे। तो ये है कि वो एक यंगस्टर है, आपको याद होगा कि इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जब अपनी होम ग्राउंड में जो शानदार इनिंग्स खेली थी T20 में, उधर से इनको फिर खासतौर पर इंडिया जब इनको BGT के लिए स्काउट में शामिल किया, जब हमने कहा कि यार इतने यंगस्टर को आप पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कराएंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा। पर बॉलिंग से तो वो कोई खातिर ख्वाह नहीं कर सके, पर बैटिंग से उन्होंने हर इनिंग में इंडिया को डिलीवर करके दिया और जिसका इंडिया को बेनिफिट भी मिल रहा है और ज़्यादा चांस है कि अगले टेस्ट में भी ये टीम के साथ होंगे, क्योंकि अब तो इन्होंने शानदार मेलबर्न की हिस्ट्री में लिखा गया कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में आपको याद होगा जब पिछले साल जब इंडिया ने टूर किया था तो रेहाने ने 100 बनाया था और जब भी इंडिया ने ये मैच विन किया था। पर अभी विन तो नहीं, अभी सिचुएशन 50-50 लग रही है, क्योंकि अगर इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करने में सेकंड इनिंग में कामयाब हो जाता है तो फिर तो इंडिया के पास चांस होगा और उसके लिए भी चांस यही होगा कि रोहित शर्मा को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आते साथ विकेट लूज करते हैं तो फिर सारा मोरल जो है ना टीम का वो डाउन कर देते हैं नीचे। नहीं, बात यह है, देखिए नीतीश रेड्डी है ना, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि उनको जो है T20 से सिलेक्ट करके लाए हैं, लेकिन उन्होंने सिचुएशन देखी और उसको उस तरीके से अपने आप को ढाला और मैच में पूरी कोशिश की कि वो इंडिया को उस मुश्किल सिचुएशन से निकाल लें। किसी हद तक वो कामयाब हो गई। वाशिंगटन सुंदर विकेट लूज हो गई, वाशिंगटन सुंदर भी बहुत अच्छा खेले, 50 रन किया उन्होंने। अगर वो थोड़ी देर और क्रीज पे स्पेंड करते टाइम, तो जिस तरीके से ओवरकास्ट कंडीशन हुई, बैड लाइट होकर मैच जो है वो बंद हो गया, तो ज़्यादा चांस ये था कि आज ये 7 विकेट डाउन पे चले जाते तो फिर इनका मोरल और ज़्यादा हाई होता। अभी ये है कि ऑस्ट्रेलिया की लीड से यानी कि रन से आप 116 रन बिहाइंड चल रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप उसकी इनिंग्स को कैसे देखते हैं नीतीश रेड्डी की, कि आज की जो इनिंग्स थी नीतीश रेड्डी की। उनको हम इस तरह देखेंगे कि देखें आपने उसके पिछले मैच देखे आपने, वही लड़का एक परफॉर्म कर रहा है मिडल ऑर्डर में, ठीक है। इस तरह आज जो इनको सिचुएशन मिली, थोड़ा टाइम मिला, सिचुएशन मिली और उन्होंने परफॉर्म करके बताया कि मेरे अंदर टैलेंट है, ठीक है। एक अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है कि वो मुश्किल वक्त में बताए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो उनका 100 था, ये काफ़ी शानदार 100 था, इस पर काफ़ी दाद देनी चाहिए उनको। दूसरा उन्होंने देखें एक इंडिया की हेल्प आउट ये की कि देखें हमें ये लग रहा था कि 200 तक की लीड ले जाएगा ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने ये सेंचुरी आप देख लें, वो 200 में 100 काट लें आप इनका, तो वो 116 की क्या कहते हैं पीछे लीड बाकी है। हो सकता है मे भी 15-16 रन और बन जाए, 100 या 20-30 बन जाए तो 80-90 तक की लीड। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नुकसानदेह ये है कि देखें आज भी तकरीबन घंटा पहले या पौना घंटा पहले मैच ख़त्म कर दिया गया इसकी वजह से, बैड लाइट की वजह से। तो ये फिर सिचुएशन आती रहती है मैच उसके लिहाज से, मौसम के लिहाज से। तो बाकी देखते हैं अब बाकी 2 दिन में क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में। अच्छा, आज देखे ना, जब न्यू बॉल ड्यू था, मतलब हाँ यानी जी। कि जब उस टाइम ज़ाहिर है पैट कमिंस ने भी ओवर किए, हाँ जी, वो मिचेल स्टार्क ने किए, मिचेल- बुलैंड ने हाँ किए, जी। लेकिन कोई खातिर विकेट नहीं निकाल सके। इसको कैसे देखते हैं। विकेट का बिहेवियर मैं तो आप पहले भी आपसे डिस्कस किया जब डे 1 में हमने बात की कि डे 1 जब 26 दिसंबर को जब मेलबर्न टेस्ट स्टार्ट हुआ तो उसकी यही रीज़न थी कि आप देखेंगे जब वो पिच का बिहेवियर जो था ना वो इतनी तेज पिच नहीं लग रही थी। जैसा कि हमने सुना कि बार बार पिच क्यूरेटर ने भी कहा कि जी बर्ड्स के लिहाज से 2.0 विकेट होगी, उससे ज़्यादा बाउंस ही होगा। बाउंस है विकेट में पर इतनी सीम नहीं है। आप देखें ना जब ऑस्ट्रेलिया जो है 311 फॉर 6 डाउन थे और उधर पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ की इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी, उनकी भी 100 रन की, और उसके बावजूद भी आप देखें कि 450 से भी अबव कर गए रन को। इसमें ठीक है इंडिया बॉलिंग का भी कसूर था पर पिच का भी बिहेवियर चेंज हो गया था। अगर पिच में थोड़ी सी मदद होती तो जो इतनी लीड है इतना रन ना बनता 450, कम से कम 350-400 के राउंड अबाउट ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है ना बोल्ड आउट हो जाती। तो उसकी वजह से भी इंडिया को एडवांटेज मिला। पर रोहित शर्मा जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं वादे तौर पर, उनके उनसे 10-12 रन बनना बहुत मुश्किल हुआ है। उन्होंने फिर गलत शॉट खेली, कुछ नहीं था बॉल में, डबल माइंड से या तो पूरी शॉट लगाएं या ऐसे टोपैच कर रहे हैं और कैच पकड़ा हुआ है। जेसवाल अच्छा खेले, कोहली टच में नजर आए, उसके बाद जो केएल राहुल को बॉल बड़ा एक्सीलेंट पड़ा, वरना केएल राहुल अभी तक जितनी इनिंग्सें हुई हैं आप देख लें 6-7 इनिंग्सें हो गई हैं वो ठीक टच में ही नजर आए हैं। ठीक है उन्होंने रन तो 2-3 इनिंग्सों में किया, बाकी में तो जल्दी आउट हो गए हैं, पर फिर भी वो बेहतर लग रहे हैं। क्योंकि हमने बड़ा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया केएल राहुल के ऊपर जब इंडिया में खासतौर पे वो जब मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं कर सके, फिर उनकी जगह सरफराज खान को शामिल किया गया। फिर हमने बार बार वीडियो में कहा कि अगर केएल राहुल को अपनी होम ग्राउंड में चांस नहीं दे रहे तो उधर ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू जब खिलाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे रन करेंगे केएल राहुल। और उन्होंने डिलीवर करके दिया, उन्होंने वाकई बताया कि मैं जो हूँ इंडिया का मेन बैटर हूँ और मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, ओपनिंग में भी कर सकता हूँ। और अब देख लें उन्होंने पोजीशन संभाल लिया ओपनिंग की। उनके ज़्यादा चांस है रोहित शर्मा मुझे लगता है कि टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे ये टेस्ट सीरीज खेलने के बाद। मुझे नहीं लगता कि नया जो WTC साइकिल होगा उसमें रोहित शर्मा कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा, आप इस तरह से देखते हैं पिच के बिहेवियर को, और जिस तरीके से हमजा ने कहा कि मतलब रोहित शर्मा को हम आगे खेलता हुआ नहीं देखते, ज़्यादा चांस है वो इस सीरीज़ के एंड पे रिटायरमेंट जो है ना कॉल कर देंगे। और ज़ाहिर है जो हालात जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी फॉर्म लगी हुई है, आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो ज़ाहिर है उनका बनता भी यही है कि वो जितनी जल्दी ये डिसीजन ले लें उनके लिए बेहतर है, बजाय ये कि उन्हें फोर्स किया जाए उस चीज़ के लिए, फिर क्योंकि न्यूज़ आ जाती है, फिर इतने बड़े बैटर का इस तरीके से जाना मुनासिब नहीं लगता। एक प्रॉपर फेयरवेल हो, वो उस तरीके से जाए, और हो सकता है कि सिडनी टेस्ट में वो पहले अनाउंस कर दें कि ये मेरा लास्ट टेस्ट मैच है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है एक आधा टेस्ट वो इंडिया में आके खेलें जो आगे आने वाली सीरीज हो, शायद वो भी पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत। जी बिल्कुल, ऐसे ही ठीक कहा हमज़ा ने, क्योंकि पिच में तो काफ़ी मतलब कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। तो जैसे कि आज सुबह मैं देख रहा था, लेफ्ट स्टंप पे बॉल पड़ा और स्लिप पे चला गया, मतलब इसका ये मतलब कि पिच में आहिस्ता आहिस्ता क्रैक शुरू हो गए हैं। ये एक नुकसानदेह है बैटिंग के लिहाज से, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करनी है और इंडिया ने फोर्थ इनिंग करनी है। अगर थर्ड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करता है बैटिंग में, तो ज़ाहिर सी बात है इंडिया भी स्ट्रगल करेगा। तो ये थोड़ा इनको देख के चलना चाहिए बैटर को, भाई पिच अब क्या सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है हमसे, भाई हम क्या स्पिनर अच्छा देखें। अब उसकी नेथन लाइन की बॉल, उस सिंदर की विकेट जो निकली है वो बाउंस हो गया बॉल। इसी तरह अब इंडिया के पास दो स्पिनर कह रहे हैं, एक राइटी है एक लेफ्टी है। अब ये थोड़ा एडवांटेज रहेगा इसको, इंडिया को अपनी स्पिन जो बॉलर है उनसे अटैक करें ऑस्ट्रेलिया पे, तो देखें फिर क्या होता है। असल में देखिए, जो फास्ट के लिहाज से पिच है ना, उसमें तो उसमें भी मदद थर्ड और फोर्थ इनिंग्स में लाजमी मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया ना कि क्रैक्स पड़ गए हाँ हैं, जी, तो उसमें आप देखेंगे जो आज जब मैं डे क्लोज हुआ तो जो बोलैंड गेंद कर रहे थे तो उनके कुछ बॉल पड़ के बड़ी तेजी से अंदर आए हैं, तो साफ पता चल रहा था वो क्रैक पे पड़ गया है, क्योंकि गेंद तो पुराना हो गया, रिवर्स भी नहीं हो रहा था इतना कोई। लेकिन वो क्रैक्स पे पड़ने की वजह से इधर उधर जा रहे हैं बॉल, और कुछ बॉल बहुत ज़्यादा उठ भी रहे हैं, और स्पिनर के लिए भी मदद है। अब ये नहीं है कि जैसा फर्स्ट डे में था मैच कि बिल्कुल कोई खातिर ख्वाह हाँ जी, मदद नहीं नहीं नहीं, थी। अब अब कल ये ज़्यादा होगी मतलब। तो अब ऐसी सिचुएशन में जहां स्पिनर के लिए मदद नजर आ रही है कि थोड़ी, ये तो नहीं कि वो वाली मदद है जो इंडिया में होती है, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ हेल्प आउट होगा अब। और ऐसी सिचुएशन में अगर जहर है इंडिया ज्यादा चांस है कि 100 या हद से हद 90-80 रन की लीड दे देगा, तो उसमें फिर ऑस्ट्रेलिया जब आएगा बैटिंग करने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न होगा वो ये होगा कि वो तेज खेलें या स्लो खेलें, हाँ वो जी, कितना टारगेट सेट करके दें, ये सबसे बड़ा मसला होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ज़्यादा चांस जो है ऑस्ट्रेलिया जो है फर्स्ट सेशन में बैटिंग करने आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई पता नहीं पहले ओवर्स में जो है वो सामने जो नीतीश रेड्डी है वही शॉट मारने में आउट हो जाए। तो अगर तो 15-16 रन बन जाते हैं तो 100 रन की लीड जो है ज़्यादा चांस है ऑस्ट्रेलिया 90% ज़्यादा ले जाएगा लीड। फिर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगा, खासतौर पर मॉर्निंग सेशन में बैटिंग करने आ जाएगा, फिर खासतौर पर जो फर्स्ट स्पेल होगा एक दो फिर बुमराह और मोहम्मद सिराज का, वो बड़ा क्रूशल होगा। अगर तो सैम कॉन्स्ट्रास को निकालते हैं, वो अर्ली निकालते हैं, क्योंकि वो खेलेंगे एग्रेसिव माइंडसेट से, उन्होंने अपना शो कर दिया। और ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ने भी उनको यही कह के भेजा कि आपने एग्रेसिव खेलना है, आपने शॉट्स खेलनी है, क्योंकि जब आप रोकेंगे बुमराह को डिफेंड करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप उनको खेलने के लिए जाएंगे तो उनकी भी लाइन जरा थोड़ी सी भटकेगी, वो अपनी लाइन और लाइन से भटकेंगे। तो जब ये है कि वो आपको आप अलाउ हो सकते हैं कि उनके खिलाफ शॉट्स खेलें। आप देखिए ना, आपने फर्स्ट इनिंग में जो है मेलबर्न में जब उन्होंने स्विच हिट में उनको छक्का मार दिया जसप्रीत बुमराह को, आप देखिए 140 प्लस के बॉलर को आप ऐसे खेले हैं। ठीक है वो आउट भी हो सकते थे, पर इस कॉन्फिडेंस लेवल से वो खेले हैं। अगर तो उनको अर्ली आउट करते हैं बुमराह या सिराज में से, तो फिर तो इंडिया के लिए हेल्प होगी। अगर तो फिर 50-60 रन बनाए थे तो इंडिया जो है बैकफुट पे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब 10 ओवर में जो है या 15 ओवर में तेज रन लग जाएगा बोर्ड पे, तो 100 की लीड पहले ही होगी, तो 200 के राउंड अबाउट वो चले जाएंगे, 150-160 रन की लीड हो जाएगी। और जब विकेट्स इन हैंड होंगे तो फिर नीचे ट्रेविस हीड होंगे, स्टीव स्मिथ भी तेज खेलेंगे, तो फिर उनका चांस होगा। अब ये उनके माइंडसेट में क्या होता है ऑस्ट्रेलिया के, कि उन्होंने कल का दिन पूरा खेलना है, कि आखिरी 10 से 15 ओवर इंडिया टीम को देने हैं। अगर तो देने हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से 300 का टारगेट वो देंगे, और ये अगर तेज खेलेंगे तो 350 का, इससे ऊपर का टारगेट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया जो जाहिर है 100 की लीड देता है 110 की, वो तो जाहिर है कल पता चलेगा जब आके इंडिया खेलेगा, एक विकेट रह गई है, तो असल तो गेम होने वाली है अब सेकंड इनिंग्स पर। सेकंड इनिंग्स दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिच का बिहेवियर दोनों के सामने आ चुका है कि भाई जाहिर है इस पिच पे ऑड बॉल निकलेगी भी, ठीक है, और स्पिनर के लिए भी थोड़ी बहुत मदद रहेगी, ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद रहेगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में जाहिर है ये भी सोचना कि आपने कितना टारगेट देना है और अप्रोच क्या रखनी है। देखें, आप ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाते हैं मिसाल के तौर पे, और आपकी 2-3 विकेट्स अर्ली ऑन गिर जाती हैं, और उसके बाद सामने वाला अच्छी बॉलिंग से आपकी फर्दर विकेट्स गिरा देता है, तो फिर तो आप बैकफुट पे चले जाएंगे। क्योंकि देखें, 100 की लीड भी आपके पास हो और आप 200 के अंदर बोल्ड आउट हो जाए, और इंडिया को मतलब 100 ओवर्स खेलने के लिए मिलते हैं या 110 ओवर खेलने के लिए मिलते हैं, और उन्होंने
280 290 रन चेज करना है तो मेरा ख्याल है चेजेबल होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमजा ने जैसे बताया कि उनके जो ओपनर है कॉन्स्टेंस, वो अग्रेसिव प्लेयर हैं, ठीक है, वो तो तेज़ खेलेंगे ही खेलेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पहला सेशन जो अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है पहले सेशन में, वो जो ज़्यादा चांस आएगी तो वो ये है कि पहला सेशन वो निकालेगा आराम से, दूसरे सेशन में हो सकता है वो तेज़ खेलें, और तीसरे सेशन में हो सकता है वो इंडिया को दावत दे दें बैटिंग के लिए। तो टारगेट मेरे ख्याल से वो 350 तक वो सेट करके देंगे। वो जो आखिरी दिन में मुश्किल होता है वो इस किस्म की विकेट के ऊपर, तो वो देखना पड़ेगा क्या फिर सिचुएशन बनती है कल। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि अगर 350 के राउंड टारगेट दिया जाता है तो वो यानी कि उसका फिर इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी जैसे कि गाबा ब्रिस्बेन में थी लास्ट ईयर कि 329 के राउंड चेज करने के लिए मिला था, एक दिन का टाइम था, और इंडिया जो है वो ज़्यादा चांस है चेज के लिए जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इंडिया यानी जी कि जी ड्रॉ के बिल्कुल, लिए वो जाएगा। वो वो चेस के लिए जाएगा, वो नहीं ड्रा के लिए नहीं जाएगा वो। तो अब ऐसी सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया अपने आप को सेफ साइड का भी तो सोच सकता है कि मैं इतना रन कर दूं कि यानी कि 400 के राउंड का मैं टारगेट दूं। अगर वो क्रीज पे खड़े रहते हैं, एक तो है ना कि आपकी आते हैं विकेट्स गिरनी शुरू हो जाती हैं, आप कुछ रन्स बनाते हैं, आप गिरते गिरते 7-8 आउट हो जाते हैं और टी के बाद तक आप चले जाते हैं। अब आपको पता है कि ओवर ही जाया होने हैं, रन तो आना नहीं है, 2 4 5 10 रन और ऐड कर लेंगे आप। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये है कि वो मार के आउट होके चले जाएंगे। लेकिन एक सिचुएशन ये है कि हाँ, अगर उनके बैटर्स ऊपर से खड़े हो जाते हैं, ट्रेविस हेड खड़े हो जाते हैं, सैम कॉन्स्टास खड़े हो जाते हैं, या स्टीव स्मिथ एक दो बार फिर रन करते हैं, तो फिर वो मुझे लगता है कि वो या तो प्लेयर्स को पैट कमिंस कहेंगे कि भाई आपके पास इतने ओवर है खेलने के लिए, अब इतने ओवर में मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इतने रन बना कर दें। क्योंकि देखिए ना, अगर इंडिया कल आते ही आउट होता है तो आज जो मैच जो है लेट यानी कि जल्दी खत्म हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है कल मैच अर्ली स्टार्ट हो, और हो सकता है कि कल 100 ओवर्स होने हो। तो जब 100 ओवर्स अगर कल बोल्ड होंगे, और चले 100 ना भी हो, 95 ओवर्स भी हो, और इंडिया 5-7 ओवर खेलकर आउट होकर चला जाता है, तो उसके बाद अब 90 ओवर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करनी है, तो ऑस्ट्रेलिया ये सोचेगा कि यार हम 70 ओवर खेलेंगे, 70 ओवर में हम कोशिश करेंगे कि 4+ का रन रेट रखें, तो 300 के राउंड हम चले जाएं, ताकि हम 400 का टारगेट कम से कम सेट करके दें। मुझे ये लगता है कि ये अप्रोच ऑस्ट्रेलिया अपना सकता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा रिस्की जाएगा, अगर 340 345 के राउंड टारगेट देता है और 100 ओवर देता है 7, तो उसमें चांस ये है कि मुश्किल तो है लास्ट डे में मेलबर्न में चेज करना, लेकिन क्योंकि इंडिया ने प्रीवियसली किया तो अभी भी कर सकता है। नो डाउट आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो पहले सेव होगा पूरी तरह, उनके ऑस्ट्रेलिया को पता कि अगर ये टेस्ट हमने लूज कर दिया अपनी कैप्टनसी से, या ऐसे कोई रिसोर्सेज इस्तेमाल किए कि जी तेज खेलने के चक्कर में विकेट लूज कर दी, तो इसलिए वो पहले सेट होंगे, पहले विकेट को देखेंगे, अपनी इनिंग्स बिल्डअप करेंगे, क्योंकि वो 400 सेव होके फिर इंडिया को देगा, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन बैटर जो है खासतौर पर जयसवाल और रोहित शर्मा, अगर रोहित शर्मा की मिसाल के तौर पर जो है लगनी शुरू हो जाती है, वो 50-60 रन जो तेज बना देते हैं, तो उससे एक तो इंडिया टीम का मोरल हाई होगा, और जब मोरल हाई होगा तो खासतौर पर जो नीचे आने वाले बैटर्स हैं, के राहुल है, विराट कोहली हैं, क्योंकि अगर तो बॉल पुराना हो गया, 15 से 20 ओवर इन्होंने गुजार लिए ओपनिंग के, ये चले एक आधी विकेट लूज हो जाती है, उसके बाद राहुल और जयसवाल की पार्टनरशिप लग जाती है, 15-20 ओवर बॉल पुराना हो जाता है, तो उसके बाद जो नीचे आने वाले बैटर हैं वो बेहतर खेल लेंगे। तो ये है कि अगर रन कम होगा, 300 350 होगा, तो फिर वो अटैक करेंगे ऑस्ट्रेलियन बॉलर के ऊपर, फिर ऑस्ट्रेलिया को ये देख रहा होगा कि हम फील्ड पीछे करेंगे आगे करें, तो ये भी सारी सिचुएशन जो है ना लेके चलनी पड़ेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब यानी कि जिस तरीके से हमने कहा कि भाई अगर इतना टारगेट दिया जाता है 350, तो और रोहित शर्मा, आपको लगता है कि रोहित शर्मा जिस तरीके के हालात चल रहे हैं वो किसी भी कंडीशन में उनका कोई चांस, मेरे ख्याल 1-2% या 5% मुझे तो जी लगता है चांस है कि वो रन कर जाए। उनके सिचुएशन ऐसी बनी है उनकी, अब ये माइंड गेम बनी हुई है उनके लिए, ठीक है। अब उनके जेहन में कई सवालात उठ रहे हैं रिटायरमेंट के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, उसके बाद ये वीटीसी फाइनल है, ये उनके अंदर बड़ा सवाल उनके अंदर आया, जेहन के अंदर आ रहा होगा कि यार हम वीटीसी फाइनल में ऐसी पोजीशन पे थे कि हम ही खेलेंगे फाइनल, लेकिन अब वो पोजीशन आ गया कि अब हमें ये जीतना, वो जीते वो हारे, ये वो सिचुएशन आई हुई है। ये सारा वो माइंड में उनके चल रहा होगा, वो मेरे ख्याल से परफॉर्म करना उनके लिए बड़ी मुश्किल बात है। कर जाएं तो उनके लिए अच्छा है, वो ये है कि रिटायरमेंट जो अपनी दें वो एक अच्छी पोजीशन में दे दें, ये उनके लिए एक अच्छा साइन होगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है ना कि अब जिस तरीके से विराट कोहली की अगर मैं थोड़ी सी इसके साथ साथ बात कर लें कि विराट कोहली, एक तो जो कंट्रोवर्सी उनकी सैम कॉन्स्टास के साथ हुई, फिर जब आउट होके गए तो जब वो पवेलियन में जा रहे थे तो फैन ने, मतलब ऑस्ट्रेलियन फैन ने कुछ, मेरा ख्याल है कुछ सेंटेंस बोला है उनके अगेंस्ट, तो वो पलट कर वापस आए हैं, फिर दोबारा अंदर चले गए। तो आपको नहीं लगता कि उनको ज़्यादा अपनी गेम पे फोकस करना चाहिए, बजाय ये कि वो इस तरीके पे फील्ड में जाकर लड़कों से
जो है अपना अग्रेशन शो करें या क्राउड के साथ जो है वो अग्रेशन में रहें, पीछे मीडिया के साथ वो खबरों में रहें। खबरों में रहने के लिए एक अच्छे प्लेयर का काम है कि वो अपने रन्स की बदौलत रहे, वो रन्स करे, अच्छा परफॉर्म करे, टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करे, फिर तो समझ में आता है। अब अगर आप इस तरह से खबरों में रहने से लगेंगे कि कभी मीडिया वालों से लड़ रहे हैं, चाहे गलती किसी की भी है, लेकिन आपको अवॉइड करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन को। आप इतने बड़े स्टार हैं और सैम कॉन्स्टास की दफ़ा तो है ही आपकी मिस्टेक, और इसी तरह जब एक फैन है ना, आप जब परफॉर्म नहीं करेंगे या किसी की सरफेस पे जाकर उनके बैटर या उनके बॉलर के अगेंस्ट इस तरह की हरकत करेंगे तो क्राउड से रिएक्शन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब आपने उसको जो है वो पेशेंस के साथ डील करना होता है, ना कि अग्रेसिव मूड में डील करना होता है। हर चीज़ को अग्रेसिवनेस से नहीं देखा जा सकता। प्लेयर अपना एग्रेशन दिखा सकता है तो ग्राउंड में दिखा सकता है, वो अपने बैट से दिखाए, बैटर है तो बॉलर है तो बॉलिंग से दिखाए। इसको ऐसे कैसे देखते हैं? नो डाउट कि उनको अपना जो बिहेवियर है चेंज करना पड़ेगा। बस हम देखते हैं कि विराट कोहली जब से खेल रहे हैं, आपको याद होगा जब ये काफ़ी अर्सा लंबा पर नहीं रन कर सके 2021-22 से लेके 2023 वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले तक, पर इनका अग्रेशन वही होता था, ये रन नहीं करते थे। पर जब विकेट कोई लेता था बॉलर तो ऐसे उछलते थे। तो इसलिए शुरू से जो है ना इनका करैक्टर ऐसा ही है। पर यह है कि जो वो तो मैंने भी हरकत देखी कि जब पेविलियन में आउट हो गए तो उन्होंने कहा होगा कि आप तो ऐसे कर रहे थे जब फील्डिंग करते वक्त, जब वो हमारे कोई भी आ सके सैम कॉन्स्टास को इन्होंने जब शोल्डर अपना मारा तो ठीक है, नो डाउट उससे पहले सिराज के साथ उनकी हुई, पर वो जो हुई वो इसी बात पे हुई कि आप ठीक है वो बेहतर खेल रहे हैं पर आप कोई बेहतर स्ट्रेटजी बनाएं उनके खिलाफ, उनको आउट करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप उनके साथ जो है बदतमीजी करें या उनको शोल्डर मारेंगे, उनको प्रेशराइज करेंगे जी नहीं जी। पर सीनियर प्लेयर अगर ऐसा करेगा तो उसका टीम के ऊपर भी नुकसान होता है। तो इसलिए विराट कोहली जब आउट हो गए ठीक है, नो डाउट जो भी उन्होंने कह दिया था उनको चले जाना चाहिए था, फिर वो वापस आया। आपको पता है कि विराट कोहली फिर वो उनका बिहेवियर जो है ना वो ऐसा ही है। आप इसको कैसे देखते हैं विराट कोहली के, मतलब ये जो अग्रेशन को सारे मैच में और उससे पीछे भी जैसे मीडिया के साथ भी रहा, इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से उनको अब थोड़ा मेच्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी लंबा अरसा क्रिकेट खेल लिया है, जो आपने करना था वो आपने कर लिया। ठीक है, अब आप सिर्फ अपने फोकस करें क्रिकेट के ऊपर, अपने जो बची कुची क्रिकेट है उसके ऊपर फोकस करके क्रिकेट खेलें। ये अब लड़के नए आ रहे हैं, जाहिर सी बात है नए लड़कों का एग्रेशन होता है। अब जैसे कि वो ये तो नहीं कि अब आगे से दब के रह जाएंगे आपसे बिल्कुल ही, ठीक है, वो भी जाहिर से उसने आप बल्ले से जवाब दिया आपको, ठीक है। इस तरह की हरकतें करने से आपका अपना मोरल डाउन होगा। जैसे कि आप देख लें, आपके ऊपर उल्टा प्रेशर ही आएगा बैटिंग में भी। जाहिर सी बात है जब आप किसी से पंगे लेंगे या वो आप एक मीडिया के अंदर खबर बन जाएंगे, तो जब आप बैटिंग पे आएंगे वो आपके माइंड सेट में चलता रहेगा, यार मेरी आज ये भी खबर है, ये भी खबर है। वो ज़हनी दबाव बन जाता है उनके लिए, ठीक है। जैसे कि पीछे मीडिया में मैं ख्याल उनकी वो अपना फैमिली इशू था, ठीक है, अब वो उनके साथ उलझ पड़े। ये चीज़ें मैं ख्याल उनको अब साइड पे रख देनी चाहिए, या फिर यही है कि आप रिटायरमेंट लें तो इन सारी चीज़ों से दस्तरबरदार हो जाए। असल में ऐसा ही है कि इतने बड़े प्लेयर को ये चीज़ जो है ना शोभा नहीं देती कि वो इस तरह से रिएक्ट करें, स्पेशली कि जब आप अपने करियर के बिल्कुल एंड स्टेज पर हैं तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेच्योरिटी के अलग लेवल पर होंगे और आप डिसेंट बिहेव करेंगे, आप सिचुएशन को बेहतर से हैंडल करेंगे, ना कि उसको वर्स कंडीशन में लेकर जाएंगे। तो मेरा मेरा ख्याल है वो तो सब जितने भी इंडियन कमेंटेटर थे, सपोर्टर थे, सब ने उनकी इस चीज़ को नेगेट किया, उसके जो है ना उन्होंने डिस्करेज ही किया कि ये इन्होंने कोई अच्छा एक्ट नहीं किया। अब अगर हम मैच पर दोबारा वापस आते हैं और मैच के हवाले से अगर हम देख लें कि कल का दिन जो है मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कल के दिन का जो प्रेडिक्शन है अगले 2 दिन की, अगर आपसे मैं प्रेडिक्शन देखूं, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके से मैच आगे चलने वाला है? मुझे लगता है कि इंडिया, जैसा कि आज आपने देखा है कमबैक किया, खासतौर पे जब कल इंडिया जब गया 165 और 5 डाउन थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि जयसवाल जो रन आउट हुए, कि आप इतना हाथों में बॉल पकड़ा के किधर अग्रेशन दिखा रहे हैं कि वो विराट कोहली तो पीछे देख रहे थे, या तो फिर वो भाग पड़ते तो विराट कोहली आउट हो सकते थे, कोई भी दोनों में से आउट हो सकता था, क्योंकि पैट कमिंस के जो थी बिल्कुल हाथ में बॉल थी, या तो वो लड़खड़ाते बॉल पकड़ते हुए या उनसे बॉल छूटती हाथ से तो फिर तो ठीक था कि जयसवाल पहुंच जाते, वरना वो डायरेक्ट हिट मारते बाद जयसवाल ही रन आउट हुए थे। तो इसलिए वो जो क्रूशल मोमेंट पे रन आउट हुए उस टाइम जो 5 to 6 आवर रह गए थे डे स्टंप होने में, डे 2 का खेल खत्म होने वाला था, उसके बाद जब विराट कोहली को बॉल पड़ा, विराट कोहली भी आउट हो गए, तो उससे ये दोनों जो मेन सेट बैटर आउट हो गए ना, इससे बड़ा नुकसान हुआ इंडियन टीम को। अगर तो ये दोनों में से कोई एक क्रीज में मौजूद होता और आज इनिंग स्टार्ट होती तो मैच का बिहेवियर और चेंज होता। आप देखें अभी 116 रन इंडिया पीछे है, ऑस्ट्रेलिया की बिहाइंड है, तो ये शायद 50 रन रहे था, 60 रन रहे था, तो फिर इतनी लीड होती तो फिर इंडिया के ज़्यादा हाथ में मैच होता। पर अब ये है कि सेकंड इनिंग में अगर तो इंडिया जो है इनको जल्दी बॉल्ड आउट करने में कामयाब हो जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सिराज को भी बॉल करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बॉले रुकवाए जाए, आपको विकेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये नहीं हम कह सकते कि बुमराह विकेट निकालेंगे। अब देखें ना 20+ विकेट ले चुके हैं वो, 7 इनिंग्सें हो गई हैं,
तो अब उन्होंने ठेका थोड़ा लिया हुआ है कि वो अनफिट भी हो सकते हैं, और अगर अनफिट हो गए तो इंडियन टीम को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर जो है वो अनफिट हो जाते हैं और इंडिया ने अगले साल WTC का फाइनल खेलना होता है, तो फिर उधर फिर इंडिया रह जाएगा, क्योंकि पहले 2 फाइनल इंडिया हार चुका है। एक 2023 में ऑस्ट्रेलिया से हार चुका, उससे पहले न्यूजीलैंड को जब इनॉग्रल एडिशन हुआ था उसमें न्यूजीलैंड से डिफीट हो गई थी। तो अगर तो इंडिया इस साल पहुंचता है, वैसे तो अभी मुश्किल है चांस, 50% चांस है अभी तो, 50 से भी कम, क्योंकि अगर तो इंडिया इधर सीरीज ड्रा कर लेता है तो फिर तो मैं कहूँगा इंडिया के लिए जो है ना 80% चांस हो जाएगा, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया को जो है दोनों टेस्ट हराने पड़ेंगे श्रीलंका में, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल है, वाज़ेह तौर पर मुश्किल है, क्योंकि श्रीलंका इस टाइम बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, और खासतौर पर जो श्रीलंका की पिचेज होती है वो स्पिन ट्रैक होती हैं, तो उधर ऑस्ट्रेलियन बैटर वाज़ेह तौर पर हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। और आपको याद होगा कि पैट कमिंस ने भी कहा कि मैं श्रीलंका का टूर नहीं करूंगा, कैप्टन जो है स्टीव स्मिथ होंगे या कोई और होंगे, तो इस वजह से जो है ना मैच का बिहेवियर चेंज हो सकता है, और अगर श्रीलंका एक टेस्ट हराने में भी कामयाब हो जाता है तो इंडिया क्वालिफाई कर देगी। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब जाहिर है कल के 2 दिन का जो मैच अब बाकी रहा है, इसके बारे में आपकी प्रोडिक्शन क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? जो भी आप अपने एक्सपीरियंस से जो भी आपको। मेरे ख्याल से जो है ना ऑस्ट्रेलिया इस टाइम डबल माइंडेड हो सकता है, क्योंकि उनको अभी ये पता नहीं है कि हम कितना टारगेट सेट करें। तो ये इंडिया को फ़ायदा उठाना चाहिए कि उनके जो बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे हो वो परफॉर्म करें और ऑस्ट्रेलिया को फंसाएं, क्योंकि अब उनको पता है विकेट में जो है मदद भी है, फास्ट के लिए भी और स्पिन के लिए भी। तो यहाँ अगर वो मेहनत करते हैं अपनी बॉलिंग में तो ऑस्ट्रेलिया को रोकें कम से कम स्कोर पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस पोजीशन में है कि वो टारगेट सेट उनके जेन में नहीं है कि हम कितना टारगेट सेट करें, और ये भी उनको नहीं पता कल हम बैटिंग पे आएंगे तो क्या क्या बिहेवियर क्या होगा पिच का। ठीक है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कल वो जब पिच पे खेलने आएंगे उसके हिसाब से। लेकिन ये इंडिया को अगर इंडियन ने ये मैच बचाना है तो उसके लिए इंडिया को बॉलिंग तो लाजमी करनी पड़ेगी। सिर्फ एक लड़के बुमराह को नहीं, सिराज, आकाशदीप और जो उनके नीतीश रेड्डी हो गए और एक और वशिंगटन बॉलर सुंदर वगैरह जो स्पिनर है उनको भी बेहतर सुंदर और खेलना। जडेजा वगैरह, ये विकेटें निकालेंगे तो मैच बनेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी, वो रन्स कर लेंगे। अच्छा, ये आप ने बात की, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से अगर देखूं कि आप देखें ना कि इंडिया का अगर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इंडिया को पीछे जब जब चेज पे इंडिया गया है, लास्ट 4 इनिंग्स खेली है, तो आप देखें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 150 चेज नहीं कर सके। तो मेलबर्न में फिर कैसे पॉसिबिलिटी है कि आप 300 रन चेज करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्लैश भी कर गया तो मेरा ख्याल है 300 के राउंड टारगेट तो दे ही देगा। वो तो फिर बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ड्रास्टिक किस्म का क्लैप्स होगा कि अगर आप 100 के अंदर अंदर बोल्ड आउट हो जाते हैं या 130-40 पे बोल्ड आउट हो जाते हैं तो वो तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन उसमें भी ये होगा कि फिर 230 आपने भी करना है आगे। तो मुझे जो इंडिया के लिए जो कंसर्न लग रहा है ना वो ये है कि अभी देखें जिस तरीके से आज कमेंटेटर बात कर रहे थे कि नीतीश रेड्डी आपके टॉप स्कोरर है, कि मतलब नंबर 6 का बैटर आपका टॉप स्कोरर है, आपके जितने ऊपर के बैटर्स हैं वो उससे नीचे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है यशवी जायसवाल है। उसके अलावा आपका कोई बैट्समैन नहीं है जिसने 200 रन भी किया हो 7-8 इनिंग्सों में। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको 300 का टारगेट मिलता है, 300 में मिनिमम कह रहा हूँ, क्योंकि अगर 200 तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया मरते मरते भी 200 टच कर जाएगा, और 300 का अगर आपको टारगेट मिलता है तो आपको लगता है इंडिया चेस कर लेगा इस कंडीशन में जहां उसकी बैटिंग की ये हालत है कि उसका 6ठे नंबर का बैट्समैन जो है वो टॉप स्कोरर है, और उसके अलावा जो उसके टॉप 5 बैटर्स हैं उनमें से जल्दी करके किसी से 50 नहीं बन रही। देखिए ऋषभ पंत कोई 50 नहीं बना सके, विराट कोहली ने 100 किया, उसके बाद से खातिर खा कोई रन नहीं कर सके। ठीक है, रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही सिरे से फ्लॉप है, और इसी तरीके से जो के राहुल बेहतर है लेकिन वो भी थोड़ा बेहतर करते हैं फिर आउट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है 300 अगर सेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया, 300 भी करता है टारगेट देता तो इंडिया चेस करेगा? मुश्किल लगता है, क्योंकि एक तो इंडिया की बैटिंग जो है वो उसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही, पर अब ये है कि इंडिया का माइंडसेट क्या होगा। अगर तो इंडिया जीतने के लिए जाता है फिर तो ठीक है, अगर तो इंडिया ड्रा करने के लिए जाता है तो ड्रा इंडिया कर सकता है अगर बेहतर खेल ले, पर इंडिया ड्रा के लिए जाएगा नहीं, क्योंकि इंडियन बैटर्स जो है सारे ये स्ट्राइक रोटेट करते हैं और खेलने की कोशिश करते हैं, उनके इनसे ज़्यादातर बॉल जो है लेफ्ट नहीं होती। जायसवाल आप देख लें वो अटैक करते हैं, रोहित शर्मा तो उनको छोड़ देना, वो तो अटैक करें जो मर्जी करें, वो इस टाइम जो है बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनका कोई पता नहीं। अगर तो वो टीम को थोड़ी सी भी हेल्प देते हैं तो वो टीम के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि खासतौर पे नीचे आने वाले बैटर जो हैं वो ये देखेंगे कि यार रोहित शर्मा के बल्ले से जो है कुछ ना कुछ रन आए हैं, तो इसलिए केयर राहुल बेहतर है, पर वो सेट होके आउट हो रहे हैं। 2-3 इनिंग्स ऐसी खेली, 2 में 70 किया उन्होंने। विराट कोहली जो है पिछले टेस्ट में तो बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आए, एक इनिंग में बारी आउट हो गए थे, और जिस तरह जोश हैदराबाद को उन्होंने शॉट खेली, इस टेस्ट इनिंग में टच में नजर आए, उन्होंने बॉल्स लेफ्ट भी की, 90 बॉल्स उन्होंने फेस की, जस्ट 36 रन बनाया और फिर आउट हुए। पर यह है कि मेरे ख्याल से ये है कि सेकंड में बेहतर खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, जैसे हमजा ने कहा ना ड्रॉ की तरफ वो जो है जाए तो हो जाएगा, मुझे लगता है ड्रॉ की तरफ जाएंगे तो हार जाएंगे, जी जी बिल्कुल, क्योंकि ड्रा वो ड्रा की तरफ नहीं ड्रॉ जाएंगे। की तरफ जाकर ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो तो फिर आपको सारा कंसंट्रेशन होता है रोकने पे, डिफेंस
आपका बेहतर होना चाहिए। अब उसमें ये होता है ऑड बॉल पड़ेगी और आप आउट हो जाएंगे, लेकिन जब आप अटैकिंग मोड में जाते हैं तो उसमें ये होता है कि सामने वाला फिर अटैक कम करता है, वो भी थोड़ा डिफेंसिव होता है। जब रन जा रहे होते हैं उसे भी नजर आ रहा था कि यार 100 रन रह गया, 150 रह गया, तो वो थोड़ा सा फील्ड भी फैलाते चले जाएंगे। जब उसको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार इसने तो खेलना ही ड्रॉ के लिए है, तो मेरा ख्याल है फिर तो वो ज़्यादा चांस ऑस्ट्रेलिया जीत लेगा। हाँ, वो इजी हो जाएगा उनके लिए अगर वो ड्रॉ पे जाते हैं, क्योंकि वो अटैक करेंगे, उनको पता है सिचुएशन इस किस्म की है, पिच हमारी मदद कर रही है, बॉलिंग ज़ाहिर सी बात है बॉलिंग की मदद करेगी, तो वो उस हिसाब से मैच जो है ऑस्ट्रेलिया इजीली कर लेगा अपनी तरफ। वरना मुझे नहीं लगता कि इंडिया ड्रॉ की तरफ जाएगा। ज़्यादा चांस यही है कि इंडिया अगर टारगेट 300 या 280 270 तक लेता है तो इंडिया जाएगा ड्रॉ, इसके ऊपर चेस करने पर जाएगा। और आपको लगता है कि इंडिया इस कंडीशन में, यानी कि जो उनका बैटिंग का लेवल चल रहा है, इसमें वो चेज करने की पोजीशन में लगता है? 300 से ऊपर हुआ तो मुश्किल होगा लाजमी। एक तो होता है 250 260 तक अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने बॉलिंग की है तो इतने रन्स पे रोक लिया आपने, वो फिर ये माइंड गेम आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा यार हमारी ये सोच थी कि हम 350 360 पे फिनिश करते, इन्होंने हमें 100 रन पहले आउट कर लिया, तो वो फिर एक माइंड सेट होता है यार ये अब ये चेस पे जाएंगे, वो एक जनी गेम हो जाएगी आपके आपके मेरे लिहाज से। तो वो ये है कि देखते हैं अब क्या 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 पोजीशन बनती है, उस ऑस्ट्रेलिया किस किस किस्म की बैटिंग करता है और इंडिया किस किस्म की बॉलिंग करते हैं। तो व्यूअर्स, ये आज हमारी थी डिस्कशन जिसपे काफ़ी कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन हमने की। और जाहिर है आज के अगर स्टार बैट्समैन की बात करें तो वो थे नीतीश कुमार रेड्डी, जिनका 100 आया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, और एक्सीलेंट और फ्लॉलेस इनिंग्स उन्होंने खेली। और उनके साथ साथ ज़ाहिर है वाशिंगटन सुंदर की तारीफ ना की जाए तो वो भी गलत होगा, इसलिए कि उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट फ्राहम किया और इंडिया को इस सिचुएशन में लेकर आए कि जिसमें हम ये डिस्कस कर पा रहे हैं कि भाई मैच के दोनों तीनों सिनेरियोज हो सकते हैं। अदरवाइज अगर 200 प्लस की लीड चली जाती तो मेरा ख्याल है हम ये डिस्कशन कर ही ना रहे होते और हम सीधी सीधी ये बात कर रहे होते कि अब इंडिया ये मैच लूज कर देगा, क्योंकि वो फिर इंडिया के पास कमबैक का चांस नहीं बन रहा था। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने इंडिया को कमबैक का चांस दिया कहीं ना कहीं। अब बॉलर्स के ऊपर एक दफ़ा फिर दबाव है कि वो आकर अच्छी गेंद करें, ऑस्ट्रेलिया को बोल्ड आउट करें, और फिर जो है गेंद होगी जो बैटर्स हैं इंडियन उनके पॉकेट में कि वो आकर अच्छा खेलें। तो देखते हैं व्यूवर्स कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।